स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि जो है हमारे जो है सर्टिफिकेट्स हैं, जो एडीसीए है, डीसीए है, ये वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। तो आपको इस वीडियो में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी भी आपके यूपी पीआरपीवी पे एक जो है क्या पड़ा हुआ है, एक पीडीएफ पड़ी हुई है जिसमें ये दिया हुआ है कि इसमें आपके यूपी एएसआई में कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। तो इसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हाँ, जहाँ पे नाइलेट पहली बार में जो आपके 2016 की वैकेंसी थी और आपके एग्जाम 17-18 के बीच में हुए थे, वहाँ पे केवल डोएक का ओ लेवल या नाइलेट का ओ लेवल ही मांगे थे। लेकिन यहाँ पे फिर इन्होंने 2020 में इसको संशोधन किया था और यहाँ पे कर दिया गया था कि जितने भी ओ लेवल हैं, ओ लेवल से उच्च डिग्री हैं या फिर ओ लेवल के बराबर हैं, उन्होंने बाकायदा एक पीडीएफ में दे दिया है ताकि आपके पास अगर ये डिग्री डिप्लोमा है तो आप यूपी एएसआई के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक, अगर आपका बीएससी है और कंप्यूटर साइंस से है, अगर कंप्यूटर साइंस से आपका क्या है बीएससी है, ताकि बीएससी क्या होता है वो कंप्यूटर से क्या है उच्च लेवल पे है, तो बीएससी आपका काम करेगा। दूसरे नंबर पे क्या है, अगर बीएससी आपके क्या है कंप्यूटर साइंस से है और आपके अंतिम वर्ष में क्या है, आपका अंतिम वर्ष में अगर कंप्यूटर है तो ये भी आपके क्या है मान्य है, ये भी ओ लेवल के समकक्ष है, ओ लेवल से ऊपर है। उसके बाद अगर बीएससी है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का में एक विषय है ना, तीनों वर्ष में परंतु डिग्री बीएससी की मिली है ना, तो भी वो ओ लेवल के क्या है समकक्ष है, ऊपर है, ये काम करेगा। अगर बीएससी का मतलब है कि आपका अगर 1 साल का है, 1 साल का मतलब है कि अगर बीएससी आप 3 साल की किया है, आपने 3 साल का बीएससी किया है, उसमें अगर फर्स्ट ईयर में आपका कंप्यूटर रहा होगा तब भी प्रमाण्य है, सेकेंड ईयर में रहा होगा तब भी प्रमाण्य है, फाइनल में रहा होगा तब भी प्रमाण्य है। और जो बीएससी कंप्यूटर साइंस की होती है तो पता ही है कि वो तीनों ईयर में होती है। अगला हमारा है, अगर आपने क्या किया है बीबीए किया हुआ है, देखिए आपने बीबीए किया हुआ है, ओ लेवल के समकक्ष है, ये क्वेश्चंस है। तो देखिएगा बीबीए जो होता है वो ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। अगर आपका बीबीए है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट डीवीपीएसटी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद बीएससी आईटी, अगर बीएससी आपका किससे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो वो क्या है ओ लेवल से ऊपर है, ये डिग्री यहाँ पे मान्य होगी। थोड़ा सा हम स्पीड से बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी थोड़ा सा लंबी हो सकती है। उसके बाद नाइलेट में जो आपका सीसीए होता है वो ओ लेवल के क्या समकक्ष है कि नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे इसके राइट आंसर सर्टिफिकेट जो होता है आपका सीसीए होता है, ये आपका ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, ये 6 मंथ का होता है। अगर आपके पास सीसीए है तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस पहले से ही दी गई है। अगर आपका कोपा है, अगर आपका क्या है कोपा है, आईटीआई से कोपा है, 52 सप्ताह का कोपा है, तो आप बिल्कुल जो है ओ लेवल के समकक्ष होंगे, क्योंकि ये क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स होता है, ये 1 वर्ष का होता है, ये ओ लेवल के समकक्ष है। आगे बात करते हैं, तो आगे क्या जो है एमएससी है ना, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी है ना, फ्रॉम आईआईटी ओ लेवल के समकक्ष है, तो बिल्कुल है। ये क्या है, ये बड़ी डिग्री है, ये क्या है बड़ी डिग्री है ना। आप देख सकते हैं आईआईटी ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण ये मान्य है। और आगे बात करते हैं, तो ओ लेवल जो आपका इक्विवेलेंट कोर्स, ओ लेवल क्या, ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स यूपी इलेक्ट्रॉनिक ओ लेवल के समकक्ष है। तो यदि 1 वर्ष की अवधि का है तो ये क्या है मान्य है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट संस्थाओं से है ना, प्राइवेट संस्था से कौन कौन से आपके मान्य होंगे, अगर वो प्राइवेट संस्था आपकी क्या है राज्य सरकार या फिर आपका किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर नाइलेट हो गया, इग्नू हो गया या फिर आपका यूजीसी हो गया, तो अगर डोएक द्वारा निर्मित है तो दिए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे ऊपर हो तो वो क्या है ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। इस पॉइंट को आप देखिएगा,
इस पॉइंट को देखिएगा, माना जा सकता है, बाकी सब में माना गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डाउट है कि आपकी यूनिवर्सिटी मतलब आपका जो प्राइवेट संस्थान है वो उसका अच्छा काम मतलब क्रियाकलाप है कि नहीं, कि कहीं डिफाल्टर में तो नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे है, अगर आपके इस वाले पोर्शन में क्या इन्होंने बता दिया, डाउट बता दिया, ये देखिए डाउट बता दिया है कि माना जा सकता है। तो यहाँ पे जो अगर आपका यूजीसी से या फिर एग्नू से है या फिर नाइलेट से है, हाँ अब यहाँ पे ये बात देखिए कि सारे नहीं, नाइलेट डोएक का तो बिल्कुल क्लियर है, उसका कोई दिक्कत नहीं, नाइलेट और डोएक कोई दिक्कत नहीं। बाकी और जो आपके प्राइवेट संस्थान होते हैं उसमें डाउट हो सकता है कि माना जा सकता है, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दर्शा दिया गया। अगर आपका किसी भी संस्थान से प्राइवेट में क्या है, अगर आपका क्या है जैसे DOAP हो गया, फिर उसके बाद DCA हो गया, ADCA हो गया, उसके बाद ये बहुत सारे कोर्स आपके दिए हुए हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने कोर्स दिए हुए हैं। तो ये आपके क्या है, अगर आपका जो संस्थान है अगर किससे मान्यता प्राप्त है, आपका बोर्ड से या फिर यूजीसी से या फिर आपका इग्नू से या नाइलेट ओ लेवल नाइलेट से आपका जो है द्वारा निर्मित है, तो ये क्या है, माना जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि माना जा सकता है, वो आपके उसके ऊपर होगा, क्योंकि इसकी पहले वेरिफिकेशन होगी। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी वेरिफिकेशन बहुत तेज़ी से होगी। अगर कहीं पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर्स या त्रुटि पाई जाती है तो आपके लिए उसको दंड भी मिलेगा, ये आप बात नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, पैसों के लिए वो क्या कर देते हैं कि वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देते हैं। अब मान लीजिए आपको आपके सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आप ज्वाइनिंग पे चले जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, आप समझते हैं कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग के बाद 1 साल 1.5 साल आपके बीत जाते हैं, आप समझते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, नहीं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। आप यूपी पुलिस में जा रहे हैं और यूपी पुलिस में आप भी जो है, अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शंस होता है गोपनीय, आप भी एक सिक्योरिटी बनेंगे, आप भी क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। अगर आप गड़बड़ी ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए जांच बहुत अच्छे से होगी और आपको 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी आपको हटाया जा सकता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से होंगे। तो किसी के भी अगर डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से होंगे तो वो बाहर होंगे। उसके लिए हम आपको एक जो है एप्लीकेशन से पहले दिखा देते हैं, उसके बारे में हम आपको उसके बाद आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक आप लोग एप्लीकेशन जो है दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये एप्लीकेशन आपका क्या है कि ये एप्लीकेशन सभी बच्चों ने जो है लिखा है, जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके ओ लेवल हैं या फिर ओ लेवल से उच्च डिग्री के हैं, जैसे MSc हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, BSc हो गया कंप्यूटर साइंस से, या फिर जिसके पास BTech है कंप्यूटर साइंस से हैं, या फिर इसके अतिरिक्त जो बच्चे मतलब डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं, तो वो क्या हैं कि इन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार की और बाकायदा एप्लीकेशंस को मेल कर दिया गया है यूपी उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को मेल कर दिए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने विषय में क्या लिया है कि ओ लेवल योग्यता के समकक्ष फर्जी दस्तावेज लगाने वाले के संबंध में, जो फर्जी दस्तावेज लगाए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आप पूरी देख सकते हैं कि कुछ संस्थान ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे संस्थानों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन संस्थानों के नाम हम नहीं पढ़ेंगे कौन कौन से संस्थान ऐसे हैं। तो अब आप अगर डॉक्यूमेंट DVPST में आप जाते हैं तो आप बिल्कुल मतलब सावधानी क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी का फर्जी तरीके से अगर बना हुआ है तो वो ये बात जरूर याद करिएगा कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा ना, तो फिर भी आपको अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आप पकड़े जाते हैं तो आपको अन्य परीक्षाएं भी नहीं दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है नौकरी से भी वंचित हो सकते हैं। तो ऐसा काम आप बिल्कुल ना करिएगा, आप बिल्कुल ऐसा काम ना करिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी समस्या है तो आप जो है ऐसे काम ना करिएगा, आप DVPST में कोशिश करिएगा कि मैं बता रहा हूं कि आपके लिए भविष्य में समस्या क्रिएट हो सकती है। अब आपको दिखाते हैं कौन कौन से और से डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर से आपको PDF पे पहुंचा देते हैं। देखिए ये PDF आप डायरेक्टली क्या कर लीजिएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा UPPRPV पे जाके। उसके बाद कह रहा है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी, है ना, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य होगा, तो फिर यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि समकक्ष माना जा सकता है अगर वो क्या है UGC से या फिर आपका इग्नू से या फिर नाइलेट से है, तो वो क्या है माना जा सकता है। यहाँ पे फिर से बताया गया है। अगर उसके बाद हाँ
पीजीडीसीए का आ गया कि अगर आपका क्या है प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसीए है तो भी माना जा सकता है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हाँ, अब यहाँ पे माना जा सकता है क्यों लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपकी जो आपका प्राइवेट संस्थान है ना, मान लीजिए वो मान्यता प्राप्त नहीं है, आपने पीजीडीसीए कर लिया है, तब फिर वहाँ पे नहीं मानेंगे। इनका कहने का मतलब ये है ना, संस्थान अगर आपकी मान्यता प्राप्त है तो बिल्कुल माना जाएगा, उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। ठीक, और उसके बाद क्या किसी प्राइवेट संस्थान से है ना 1 या 1 वर्ष से अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है या नहीं। तो फिर भी हम फिर से बता रहे हैं कि ये क्या है, समकक्ष माना जा सकता है, ये भी क्या है, माना जा सकते हैं, वो संस्थान के ऊपर डिपेंड। इसका मतलब आप एक बात केवल समझिएगा, अगर आपके पास 1 साल का अगर आपका कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है 1 साल या 1 साल से अधिक, तो अगर आपका जो संस्थान है वो इन सभी को फॉलो करता है ना, आप देख सकते हैं क्या इनमें से कोई भी आपका संस्थान इससे मान्यता प्राप्त, और ये भी देख सकते हैं कि किसी बोर्ड है ना या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भी होना चाहिए ना, इतनी अगर बातें वो फॉलो करता है, एक बात है इसमें से एक बातें फॉलो करता है, तो आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये नहीं करिएगा कि आप जो है बनवाने वाला काम, जिसमें काम चलने वाला नहीं है, कि आप एडीसीए का 1 साल का कोर्स वाला आप बनवा लीजिए और बनवाने के बाद बैक डेट का, और तो ऐसे बिल्कुल होने वाला नहीं। बहुत सारे संस्थान हैं वो डिफाल्टर में काउंट होती हैं, तो उसके लिए आपको समस्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत ही समस्या क्रिएट होने वाली है। तो ये काम आप ना करिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट आ रहे हैं और बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर कहीं से भेजते हैं, सर इसको चेक करिए ना, तो हम नहीं चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। वो आप अपने इस तरह से आप चेक करिएगा कि इसमें कौन से वैलिड हैं और कौन से नहीं वैलिड हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी पीडीएफ है, उससे पीडीएफ से आप बिल्कुल मैच कर लीजिएगा। आप पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा कौन कौन से सर्टिफिकेट मैच हो रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और बस इतने जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट हैं, देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे है उक्त प्रमाण पत्रों, है ना, उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त यदि किसी के संज्ञान में किसी अन्य प्रमाण पत्र हो जो डोएग्नालिट ओ लेवल कोर्स के जो है समकक्ष मान्य हो, तो उक्त प्रमाण पत्र सुगत, है ना, साक्ष्यों सहित बोर्ड की वेबसाइट पर ये इतना ठीक 2 सप्ताह की अवधि के अंदर प्रेषित करें, ताकि उन पर विचार और किया जा सके। जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने पूरी जो है जितने भी ओ लेवल के समकक्ष थे वो वहाँ पे निकाल दिए थे, लेकिन कुछ कोर्स उनका कहना था कि अगर आपके हिसाब से कोई कोर्स है कि जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट है और आपके पास वो है, तो आप हमारे पास मेल करिएगा, हम उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर विचार करेंगे और फिर से उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप जो है इसको विधिवत समझ लीजिएगा, और उसके बाद आपका DBPST होने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।